ओके फ्रेंड्स, अगर आपका भी यूट्यूब चैनल है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाली है, क्योंकि दोस्तों होता है क्या है, मैक्सिमम लोगों को ये बात तो ज़रूर पता है कि 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम होने के बाद आप जो है क्या कर सकते हो, अपने चैनल को मोनेटाइज कर सकते हो। यानी कि YPP यानी कि यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम को ज्वाइन करने के बाद में आपके चैनल के ऊपर वीडियोस आना स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद में आप अर्निंग करना शुरू कर देते हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ टाइम के बाद, थोड़ा टाइम तो आपका बहुत अच्छा चलता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद आपके पास में ऐसी प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाती है जिसके बाद आपके लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। दोस्तों यहाँ पे काफ़ी चीज़ें मैं क्लियर करने वाला हूँ कि आखिर में कौन सी गलती आप शुरुआत में ना करो जिससे कि आपके चैनल की जो मोनेटाइजेशन है वो किसी भी तरीके से डिसेबल ना हो। 3 से 4 चीज़ें बताऊँगा जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, चाहे वो आप चैनल क्रिएट कर रहे हो, चाहे आप अपना कॉन्टेंट डाल रहे हो, XYZ कुछ भी कर रहे हो। अगर आपने इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान होगा, और जिसका आपको बहुत भारी आपको नुकसान होगा वो जब आपका मोनेटाइजेशन डिसेबल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको दोस्तों सबसे पहली चीज़ आपको मैं बताऊं कि क्या गलती आपको नहीं करनी है। सबसे पहली चीज़ आपको ये चीज़ नहीं करना है कि भाई आप कभी भी आप जो है किसी और की वीडियोस को उठा के अपने चैनल पे बिल्कुल भी मत डालो। बहुत सारे लोग क्या करते, देखिए अपना कंटेंट तो उन्होंने डाला, 10-15 वीडियोस बनाई, उसके बाद सोचते चलो यार कोई फिल्म का या कोई किसी भी का कंटेंट जो ऑलरेडी बहुत अच्छा चल रहा है उसकी वीडियोस को उठाते, थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके उठा के अपने चैनल पर डाल लेते हैं। वो इसलिए करते ताकि उनका वॉच टाइम कंप्लीट हो जाए, उनकी सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाए, जिससे कि वो, क्योंकि ऑलरेडी वो वीडियो वायरल होती है तो वो सोचते कि उससे वो आपका वहाँ पर बेनिफिट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आपका ये नुकसान है, क्योंकि देखिए पहली बार जब आप अपने अप्रूवल के लिए यानी कि जब YPP के लिए आप भेजेंगे अपना अंडर रिव्यू के लिए चैनल को, तो सबसे पहले यही चेक होगा कि आपकी जो सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर वीडियो है वो कैसा है, किसका है, आपका है या किसी और का है। तो पहला तो आपका वही रिजेक्ट हो जाएगा। सबसे पहली चीज़ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जेन्युइन कंटेंट, अपने खुद के ओरिजिनल कंटेंट आप क्रिएट कीजिए। नंबर 2, एडसेंस जब आप अप्लाई करें तो एडसेंस अप्लाई करते टाइम इस बात का ध्यान रहे कि अगर आप अंडर एज हो यानी अंडर 18 हो तो दोस्तों आपको कभी भी अपने नाम से एडसेंस नहीं क्रिएट करना है, क्योंकि वो उसको क्रिएट करने ही नहीं देगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप कोई भी अपने मम्मी पापा, किसी के भी फैमिली मेंबर में से किसी का भी नाम आप यूज़ कर सकते हैं और आसानी से आप एडसेंस क्रिएट कर सकते हैं जो 18+ हो। दूसरी यहाँ पे नंबर 3, तीसरी बात आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एडसेंस के अंदर जब साइनअप करें तो साइनअप करते टाइम पे जो भी आपके पास में नाम जो भी नाम आप इनपुट कर रहे हैं उस नाम का आपके पास में एक नेशनल ID कार्ड होना चाहिए। यानी एक ऐसा डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसके ऊपर आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें मेंशन हो। वो आपका वोटर ID हो सकता है, वो आपका पासपोर्ट, वोटर ID, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है। अन्यथा ये भी नहीं हुआ तो भी आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। नंबर 4, चौथी बात दोस्तों यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए कि बहुत सारे लोगों का होता है क्या है कि भाई वो इस बात के कंफ्यूजन में रहते हैं कि एडमोब पे साइनअप करना है या एडसेंस पे साइनअप करना। तो डियर इस बात का ध्यान रहे, एडमोब होता है एप्लीकेशंस के लिए, एंड्रॉयड एप्लीकेशंस के लिए, और एडसेंस होता है हमारे ब्लॉगर के लिए और आपके यूट्यूब चैनल के लिए। तो उसमें जो भी आप एड्रेस आप डालें, एड्रेस डालते टाइम पे इस बात का ध्यान रहे कि वो एड्रेस आपका रीचेबल हो, उस पर आपका वहाँ पे पोस्ट ऑफिस के लेटर्स वगैरह आते हो, अदरवाइज आपके 4 चांस मिलते हैं। यानी एक बार यूट्यूब आपको खुद एक लेटर भेजेगा, पिन नहीं आया, फिर आपको रीसेंड करना पड़ेगा, सेकंड आपको रीसेंड करना पड़ेगा, थर्ड आपको रीसेंड करना पड़ेगा। यानी कि हर एक रीसेंड में आपको 4 वीक दिए जाते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये टोटल टाइम पीरियड लगता है जब आपके पास में एडसेंस का पिन आता है, फिर आप उसको अपना एड्रेस वेरिफिकेशन कर सकते हो। नंबर 5 दोस्तों, 5वीं बात इस बात का ध्यान रखना, बहुत सारे इस बात को लेकर कंफ्यूज होते हैं कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन और एड्रेस वेरिफिकेशन दोनों सिमिलर है। नहीं, बिल्कुल अलग है ये सारी चीज़ें। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए 4 डॉक्यूमेंट चाहिए, पैन कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट। बहुत सारे लोग बोलते हैं आधार कार्ड भी दे लेता, भैया आधार कार्ड लेता नहीं है, इस बात का ध्यान रहे, मस्त अब सबमिट क्या करो। आपको 3 अटेम्प्ट मिलते हैं सिर्फ आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए, तो आप आधार कार्ड वगैरह कुछ भी आप मत डालिए, जो आपको डॉक्यूमेंट बताया वही आप डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए। और दोस्तों इसी तरीके से आपको इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। नंबर 6, सबसे आखिरी दोस्तों ये है कि एडसेंस साइनअप करते टाइम इस बात का ध्यान रखिए
कि आपके पास में दो ऑप्शन मिलता है, एक आता है इंडिविजुअल अकाउंट और दूसरा आता है आपके पास में बिजनेस अकाउंट। दोस्तों बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता और जो डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट रहता है, अगर बिजनेस रहता तो बिजनेस में ही वो आगे बढ़ा के उसके बाद में आगे वो साइन अप कर देते हैं। लेकिन शुरुआत में आपके एड्स आना तो स्टार्ट हो जाती है, लेकिन जब आपके पास में आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए मेल आता है, नीड टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी, तो आपके पास में कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं होता है, क्योंकि बिजनेस अकाउंट उनके लिए होता है। अब हाँ, आप सोच रहे होंगे कि बिजनेस और इंडिविजुअल में डिफरेंस क्या है। दोस्तों बिजनेस अकाउंट उनके लिए होता है जिनकी कोई अपनी फर्म हो, जिनकी अपनी कोई कंपनी हो, जिनकी कोई, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड हो, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप हो, किसी भी तरीके की कंपनी हो, उनके लिए बिजनेस अकाउंट होता है। तो उनका अपना डॉक्यूमेंट होता है, उनके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होते हैं, उनके अपनी कंपनी के पैन कार्ड होते हैं, जिसके माध्यम से आइडेंटिटी वेरिफिकेशन वो कराते हैं। बट अगर आप इंडिविजुअल के बारे में जानना चाहते हो तो इंडिविजुअल का मतलब जो आप हो, आपका अपना चारों डॉक्यूमेंट में से कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड आप कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रहे, दोनों के सिलेक्शन में अगर आपकी फर्म अपनी कंपनी है तो बिजनेस कीजिए, अगर आपका इंडिविजुअल है, आप अपना खुद का, आप कोई भी आपकी कंपनी वगैरह नहीं है, तो इंडिविजुअल हमेशा सेलेक्ट करना है। तो सर ये सारे पॉइंट्स हैं और ये सारी चीज़ें अगर आप इन सब बातों को ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली कभी भी आपका मोनेटाइजेशन डिसेबल नहीं होगा, किसी भी कीमत पर डिसेबल नहीं होगा। इसके अलावा कोई और एक सबसे आखिरी और बोनस पॉइंट वो ये दोस्तों, ये अपनी वीडियोस कभी मत देखना, एड्स चालू हैं तो अपने एड्स के ऊपर बार बार क्लिक मत करना, अदरवाइज इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी अगर आ गई तो कभी भी उसका कोई सॉल्यूशन आपका नहीं हो पाएगा, आपको दोबारा चैनल क्रिएट करना पड़ेगा। तो आई होप कि फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा, बहुत आपको जानकारी मिलेगी। बाकी फ्रेंड्स फिर भी कोई कंफ्यूजन है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की आईडी है, डायरेक्ट फॉलो करो, डायरेक्ट डीएम करो, डेफिनेटली मैं इंस्टेंट रिप्लाई करूँगा, कोशिश करूँगा कि आपकी सभी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन मैं कर सकूँ। बस फ्रेंड्स मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।